कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। विद्यार्थी जीवन में जीवन की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितना भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार खुश नहीं होता। इसलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दे। एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती। जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की हो उसके लिए परीक्षा आसान होती है, और जिसने परीक्षा के लिए कोई मेहनत नहीं की उसके लिए परीक्षा बहुत कठिन होती है। परीक्षा के समय सबको डर लगता है, पर फेल वही होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते। सफल और असफल विद्यार्थी में केवल एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। अगर आप अपने रूम में सबसे होशियार विद्यार्थी हैं तो आप गलत रूम में हैं या गलत स्कूल में हैं। एक विद्यार्थी को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन आराम का नहीं पर मेहनत से विद्या प्राप्त करने का समय है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि यही चीज आपका चरित्र निर्धारित करती है। एक सच्चा विद्यार्थी वही है जो खुद को साबित करने में नहीं लेकिन खुद को औरों से बेहतर करने में ध्यान देता है। अगर आपके सपने आपको नहीं डरा रहे, आपको नहीं सोने दे रहे, आपको खाने नहीं दे रहे, तो आपके सपने सही में बड़े सपने हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो मान लीजिए वह बड़े सपने नहीं है। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक मूर्ख व्यक्ति को देने के लिए श्रेष्ठ प्रतिक्रिया मौन ही है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको पसंद है, इसका मतलब ये है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अपने को परिस्थितियों का गुलाम कभी ना समझो। तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता बनो। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें ना किसी की इजाजत की जरूरत है, ना किसी सिफारिश की। क्या आपने ऐसा कोई निर्णय लिया है जो वर्तमान में रिस्की है पर आने वाले समय में बेहतरीन साबित होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना आए तो जरूर सोचिए और लीजिए। परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सफलता इंतजार से नहीं, काम करने से मिलेगी। मैं रास्ते बदलता नहीं हूं, रास्ता बनाता हूं। सबको दो अवसर मिलते हैं, कुछ समय की तकलीफ और लंबे समय का आराम, या कुछ समय का आराम या लंबे समय की तकलीफ। पता नहीं, अधिकांश लोग दूसरा अवसर ही चुनते हैं। बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, पर डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना गलत है। सफलता के लिए जीनियस से कहीं ज्यादा जरूरी है कॉमन सेंस होना। कम शिकायतें, कम बहाने, कम टाल मटोल, अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। कभी कभी आपकी सफलता की राह में सिर्फ एक व्यक्ति बाधक होता है, वह जिसे शीशे में आप हर दिन देखते हैं। उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं आते, भले ही कितनी भी खूबसूरत हो। बोलकर पछताने से ना बोलना बेहतर है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। विद्यार्थियों के अच्छे जीवन के लिए उनको मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशनल उस बीमारी का दवा है जो विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य से भटकने नहीं देता। बहुत से विद्यार्थियों की जिंदगी में ऐसा पल भी आता है जिस समय उनको मोटिवेशनल की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी बच्चे की जिंदगी में दुख या परेशानी होती है उस समय वो अपने तय किए गए लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं, और यही वह कठिन समय होता है जिसमें उनको एक अच्छी प्रेरणा और मोटिवेशनल की जरूरत होती है। स्टूडेंट लाइफ जीवन के हर एक जिंदगी से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इस जिंदगी में विद्यार्थी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीवन को जीते हैं
और इससे में विद्यार्थियों की एबिलिटी कार्यों को करने के प्रति बहुत ही ज्यादा होती है। इसके साथ साथ इस जिंदगी में विद्यार्थी अपने आप को बहुत ही एक्टिव रखता है, जिससे वो किसी भी कठिन प्रश्न या लंबे उत्तर को आसानी पूर्वक समझ सकता है, क्योंकि यह उम्र बहुत ही चंचल माना जाता है। अब हम विद्यार्थियों के जीवन से जुड़े कुछ बातें बताएंगे, जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिल सकती है और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने आसपास सभी ऐसी चीजों को हटा दे जो आपको ध्यान से भटका सकती है। पढ़ाई करते समय ऐसी जगह बैठें जहां किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं हो। इसके साथ ही अगर आपके आसपास मोबाइल, टीवी हो तो उस जगह पर ना बैठे। कोशिश करें कि पढ़ने के लिए आप टेबल चेयर पर ही बैठे। इससे आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। और पढ़ाई करते समय फोकस बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है आप अपनी पढ़ाई के लिए एक रूटीन बना लें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की जाए तो हर चीज अच्छे से याद रहती है। इस टाइम टेबल को रोजाना फॉलो करना जरूरी है। इससे पढ़ाई समय से करने की भी आदत आसानी से बन जाएगी। साथ ही आप अच्छे से अपनी स्टडी प्लान का पालन कर पाएंगे। रोज रोज एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करने की आदत हो जाएगी तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट और फोकस करने में आसानी होगी। हर रोज अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो अपने गोल को ध्यान रखें कि आपको आज कितना पढ़ना है। जैसे कि जब आप पढ़ाई करने बैठे तो तय कर लें कि आज आपको किन चैप्टर को पूरा करना है, और इस गोल को पूरा करने के बाद ही आप अपनी जगह से उठेंगे। जब आप अपने तय किए गए स्टडी गोल्स को पूरा कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और रोजाना आप इसी तरह खुशी से पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लें। कभी भी एक साथ पूरा सिलेबस ना पढ़े। लगातार पढ़ाई करते रहने से आप लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में और अच्छा फोकस हो तो इस दौरान बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। हालांकि इन ब्रेक्स में आपको टीवी या मोबाइल चलाने से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा विद्यार्थी पूरा दिन घर में उछल कूद करता रहता है, ज्यादा से ज्यादा बाहर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसको पढ़ने के लिए बैठाया जाता है उसे आलस या सुस्ती आने लगती है और वह पढ़ाई से कतराने लगता है। आपने सुना होगा जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है। इसलिए समय के महत्व को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ये फिर लौट कर नहीं आने वाला है, इसलिए इसके साथ चलिए, ना आगे ना पीछे, केवल साथ। और आप अपने प्रति अनुशासित रहें, क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान उसका अनुशासन ही होता है। जब आप अनुशासित रहेंगे तब आपको यह ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य करना आवश्यक है और कौन सा नहीं। किसी विद्यार्थी के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी सीख है। आपको सोचकर परेशानी हो रही होगी कि आखिर ये मैनेज कैसे होगा। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगी, क्योंकि इसे भी आपको ही मैनेज करना होगा। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जो काम शुरू में कष्टदायक होता है बाद में फलदायक भी होता है। इसलिए परेशानियों से घबराएं नहीं, आगे बढ़े और उस काम को समाप्त करें। सोने के लिए भी समय निर्धारित कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज्यादा सक्रिय रहता है, जिससे विद्यार्थी की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जो पढ़ाई दौरान ज्यादा फायदेमंद होता है। अक्सर विद्यार्थियों द्वारा पूछा जाता है कि पढ़ाई कैसे करें ताकि मन लगे। इंसान का मन बहुत चंचल होता है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहां चला जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग और ऐसी किसी भी तरह की बातें हमारे मस्तिष्क में ना आए जिससे हमारा मन डाइवर्ट हो। मन को काबू में करना बहुत बड़ा काम होता है, पर ये जो संभव कर लेता है अपनी सफलता से कभी नहीं चूकता है। इसलिए कोशिश करें मन को विभाजित करने वाली यादों से दूर रहें। ऐसा हर विद्यार्थी के साथ होता है। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उसके मन में कई प्रकार के विचार उनके सामने आने लगते हैं और वो धीरे धीरे उनमें खोने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। पढ़ते कुछ है, दिखाई कुछ और देता है। इसका मुख्य 2 वजह होता है। पहला, उस समय पढ़ने में रुचि नहीं है, और दूसरा, आप बहुत चिंतित हो। कोशिश करें तनाव से दूर रहने की। दोस्तों के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करना एक बड़ी वजह है पढ़ाई में मन ना लगने की, क्योंकि दोस्तों के साथ समय का पता नहीं चल पाता, जिससे आपकी पढ़ाई का समय निकल जाता है, जो आपको बाद में चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। सिर्फ सोच इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है और नीचे गिरा सकती है। संसार की सबसे महंगी पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और मूल्यवान विचार आपके अंदर 1% का भी परिवर्तन नहीं ला सकते यदि आप बदलना ना चाहे तो। जो जानते नहीं इसलिए नहीं कर पाते वह अज्ञानी है। जो सब कुछ जानते हैं फिर भी अमल नहीं करते वो मूर्ख है। यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी है तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम जरूर होने चाहिए
जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन हो जाएगा। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब लोग छोड़ दे तब भी जीतने वाला व्यक्ति उसको छोड़े बिना उस पर लगा रहता है। यही जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाले व्यक्ति में अंतर है। जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या यह सही कार्य है या सरल कार्य? सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपने आप ही सीढ़ियां चढ़नी होगी। 3 चीजों को बदलना बहुत जरूरी है, बहानों को अपने प्रयत्नों से, आलस को निश्चय से और समस्या को मौकों से। परिवर्तन और संघर्ष से सिर्फ एक कायर इंसान ही डरता है। सफल और हिम्मतवान व्यक्ति नहीं, अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको सफल होना है, वह आपके विद्यार्थी जीवन में हो या फिर आपके जीवन में, तो सिर्फ 2 शब्द जान लीजिए, वह है अभी जो करना है वो अभी करें। एक दिन की बात है, 2 मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थी, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वो अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई, कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं, हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे, उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वो तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट लें। तुम 4 गिन्नी ले लो और मैं 4 गिन्नी ले लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां ज्यादा थी, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी, मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी को बता दी। साथ ही उसने निवेदन किया कि वो कोई निर्णय ले, जो भी वो निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वो निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे, इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। नींद में एक सपना आया। उसे सपने में भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी, जिसके उसने 3 टुकड़े किए। उन 3 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए। उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। चूंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 8, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ बहुत ही कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समस्त जीवन का आकलन कर निर्णय लेता है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए
और भगवान से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।